नमस्कार। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें द्विघात समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था जो हम पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। अब इसमें जो द्विघात समीकरण है वो जिसमें गुणनखंड करके हम पहले वाली वीडियो में डाल चुके हैं, अब हम इसमें करेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर किस प्रकार से हल करते हैं। चलो हम इस प्रकार के एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं। पहला स्टेप तो इसमें सबसे पहली बात है, द्विघात समीकरण जब पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं तो इसको स्टेप बाय स्टेप पहले हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद यदि कोई डाउट हो यदि तो फिर उसके बाद इसके क्लियर करेंगे हम इसके डाउट। ठीक है, तो पहली बार स्टार्ट करते हैं। ये द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग बनाकर किसी द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसके बाद ये एग्जाम्पल है 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसमें सबसे पहली बात हमें इस द्विघात समीकरण में ये देखना है कि s² का गुणांक इसमें है कि नहीं है। यदि है s² का गुणांक तो इसमें पूरा s² का गुणांक 2 इसमें ये दिखाई दे रहा है, जैसे 2 इसका पूरा डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे पूरे समीकरण में। तो यदि यहाँ पे बाय द वे नहीं होता तो फिर क्या करते, जैसे ये है x² + 5x + 6 = 0। ये द्विघात समीकरण है तो इसमें एक s² का गुणांक नहीं है, इसमें x² का गुणांक है, जहाँ यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का भाग देने पर पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो x² था ये पूरा कंप्लीट हो गया, अकेला हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा टर्म है इसको 2ax जिस प्रकार से हम यहाँ पे मानते हैं a² + b² - 2ab = a - b का होल स्क्वायर, ये होता है पूर्ण वर्ग। तो इसका मतलब ये है कि ये जो समीकरण है इसको इस रूप में हमें पहले स्थापित करना है। तो इसमें ये पहला टर्म होगा a² के रूप में, जो दूसरा टर्म -7/2x है इसको 2ab के रूप में लिखना है। तो ये देखो यहाँ पे x² माइनस, इसके बाद 2 आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे a क्या है x है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये जो किस प्रकार लिखा 7/2 लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा 7/4 आएगा। तभी देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 7/2। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और यही घटा देंगे। इसके बाद +3/2 जाओ 0। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे 7/4 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको देखो, सबसे पहले 2 तरीके हैं, या तो हम सीधी कैलकुलेशन के आधार पे 2ab और 2 कैंसिल 7/2 आए। अगर ऐसे नहीं आता तो आपको सीधी क्या करना है, जो यहाँ पे x का टर्म लिखा है इसको आधा कर देना है। जैसे 7/2 का आधा क्या करेंगे 7/4 होगा। ठीक है, जैसे 7/2 लिखा है इसमें 2 का भाग करेंगे, 2 का भाग का मतलब नीचे 2 दूनी 4 7/4 आएगा। इस प्रकार से हम बीच वाले टर्म को ऐड करते हैं। तो ये क्या हो गया, b² हो गया। जिस प्रकार से ये फॉर्मूला था ना a² + b² - 2ab, ऐसा ना होकर ये ऐसा था b²। बात एक ही है, आगे पीछे ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये पूर्ण वर्ग का हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग बन गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे सॉल्व किया x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको देखो ये जो 3 टर्म थे ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। अब ये -7/4 इसको जहाँ बताऊँ लिखेंगे वर्ग करके 7 का 49 होता है और 4 का 16 होता है, प्लस का 3/2 = 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो x माइनस का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 16 आ गया लासा, इसके बाद माइनस के 49 प्लस 2 का भाग देंगे 24 आएगा = 0। तो x - 7/4 होल स्क्वायर माइनस 49 ज्यादा है तो यहाँ पे माइनस के 25 घटाएंगे तो इसके बाद 16, तो माइनस के 25/16 = 0। अब यहाँ पे ये हमारा समीकरण अभी पूरा हल नहीं हुआ, इसको अभी और हल करेंगे। तो यहाँ पे माइनस के 25/16 है कैलकुलेशन के आधार पर। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद करना है यहाँ पे जो समीकरण लिखा था x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर = 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सूत्र है ये बन गया a² - b² का फॉर्मूला। तो इस हिसाब से एक बार जोड़ते हैं
एक ब्रैकेट में एक बार घटाते हैं, तो ये यहाँ पे घटा दिया हमने। अब यहाँ पे अब कैलकुलेशन करेंगे, फिर वही एलसीएम लेके फिर 7 में से अगर इसका हर समान तो सीधे सीधे घटा दो, तो यहाँ पे आएगा सीधे सीधे घटा के x माइनस 2/4, और यहाँ पे दूसरे समीकरण में आएगा x माइनस 12/4 इक्वल टू 0, यही आएगा। अब इसके बाद यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 आएगा, यहाँ पे 4 3 12, तो यहाँ पे x माइनस 1/2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x अब इसके बाद जो देखो 2 ब्रैकेट हो गए, 2 ब्रैकेट के बाद इसको अलग अलग 0 के बराबर करते हैं, तो x माइनस 1/2 बराबर 0, तो x बराबर 1/2 और x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। जैसे इस प्रकार से कोई समीकरण लिखा है, समीकरण में सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक यदि है तो इसका पहले यहाँ पे भाग देना तीनों में, यहाँ नहीं कि इसमें भर दे दिए इसमें नहीं, यहाँ पे गलती बहुत होती है अक्सर। यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें इस 2 का भाग तीनों में देना है, अगर 0 में गए तो 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो बीच वाला टर्म है x का, इसको 2ab के रूप में लिखना है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x इंटू यहाँ पे जो 7/2 है इसको 7/4 कर देंगे, तो वापस जाओ करो, अगर हम इसको गुणा करके लिखेंगे तो वही होगा ऊपर वाला हल। यहाँ पे जो 7/4 कैसे आया, इसको सीधे सीधे है कि x का गुणांक का आधा कर दिया करो, यहाँ पे आ जाएगा b का मान आ गया तो b का स्क्वायर कर देंगे तो ये पूरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसके बाद जितना जोड़ा है वही घटाएंगे और जो बाद में तब 3/2 इसको जब खत्म लिखेंगे। इसके बाद ये पूर्ण वर्ग बन गया, पूर्ण वर्ग कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दिया 49/16, फिर 3/2। यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे 25/16 आएगा। अब यहाँ 25 को लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके यहाँ पे ये फिर बन गया फॉर्मूला किसका, ये वाला फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज किया है, x माइनस ये a बन गया, ये b है पूरा, और फिर इसको फिर ये है, फिर माइनस की b है। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की है, तो यहाँ पे हर समान है तो 7 में से 2 गई, 7 में से सॉरी 5 गई, तो कितने बचे 2, यहाँ पे 7 5 12 जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस माइनस है। अब इसके बाद 4 3 12, 4 2 4, 1/2 आएगा, यहाँ पे 0 के बराबर है, तो यहाँ पे 2 हल आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना। जो पहला एग्जाम्पल था वो क्या था, पहला एग्जाम्पल था x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3, ये एग्जाम्पल था जो हमने पहले कर चुके हैं, इक्वल टू 0। अब इसमें हमें लग रहा था यहाँ पे x स्क्वायर गुणांक है तो यहाँ पे 2 का भाग किया। अब इसी प्रकार का एक दूसरा एग्जाम्पल है जो हमने दिया, जो पूर्ण वर्ग से हमें करना है। ठीक है, अब इस पूर्ण वर्ग को करने के लिए 4 माइनस x माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये है जो समीकरण द्विघात समीकरण है जिसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सीधे डायरेक्ट ना करके पहले इसको क्या करना है, इसको अरेंजमेंट करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है मानक रूप की घातों को घटते या बढ़ती क्रम में अरेंज करना। लेकिन यहाँ पे हाँ वास्तव में घटते क्रम में है, बढ़ती क्रम में है, लेकिन हम इसको पहले अरेंजमेंट करेंगे किसमें, घटते क्रम में, क्योंकि हम जो सीक्वेंस यूज करते हैं ज्यादातर वो घटते क्रम में करते हैं। यहाँ पे बढ़ते क्रम में वो बात अलग है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन हम पहले इससे क्या करेंगे घटते क्रम में। अब यहाँ पे किया तो माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दिक्कत ये आएगी, यहाँ पे माइनस है, माइनस कभी किसी भी सवाल में माइनस बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया तो पहले सबसे पहले इसको माइनस को गायब करेंगे। माइनस गायब करने का मतलब ये है कि सब में पूरे का माइनस का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का गुणा किया तो 5x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, देखो सबके चिन्ह बदल गए, तो ये हो गया माइनस का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बन गया सवाल सेम इस टाइप का हो गया। अब इसमें वही प्रोसेस करेंगे। स्टेप नंबर 1 था कि सबसे पहले यदि x स्क्वायर का गुणांक है तो x स्क्वायर का गुणांक को पहले भाग देना है पूरे में, पूरे समीकरण में। तो x स्क्वायर प्लस x बटे 5 माइनस के 4/5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब वही फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस b स्क्वायर जो पहले बताया था, a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जो x का गुणांक है वो प्लस में है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बने a प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा। अब इसको किस प्रकार से बनाएंगे देखिए। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर गुणांक है, इसका गुणांक 1 है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सीधे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस। अब यहाँ पे 2ab मतलब 2 हमें फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है, कहीं से आया नहीं है ना कहीं से रखना है, ये रखना ही रखना है क्योंकि फॉर्मूले में 2 होता है। अब इसके बाद a क्या है, x है। अब b क्या होगा, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। b कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे जिस प्रकार से उसमें किया था 7/4 आया था, लेकिन अब इसमें कैसे पता चलेंगे। तो इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, जो x गुणांक क्या है 1/5 है, 1/5। इसका आधा क्या होगा, आधा का मतलब इसमें 2 का गुणा नीचे कर दो 1/10 हो गया। तब यहाँ पे क्या आएगा 1/10। अगर हम इसको वैसे ही अगर कैलकुलेशन करें, 2 का भाग करें तो 1/5 आ जाएगा। वापस जब खत्म हो गया तो इसका मतलब हमारा सही हो गया। अब इसके बाद d पता चल गया तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 1/10 का होल स्क्वायर। तो इससे क्या होगा 1/10 का होल स्क्वायर से ये जो फॉर्मूला है पूर्ण वर्ग वाला ये पूरा हो गया। अब इसके बाद है माइनस 1/10 का होल स्क्वायर। अब देखो और ये जो तो वापिस 4/5 0। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने जो 1/10 के होल स्क्वायर जोड़ा है और 1/10 का होल स्क्वायर घटाया, इसका मतलब यहाँ से इन दोनों का घटाना और जोड़ना। अगर दोनों को हम वापस से कैलकुलेशन करें तो ऊपर जम खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वापस जम खत्म कर का समीकरण। इससे ये मतलब हुआ कि इससे जो इन दोनों जोड़े घटाने से यहाँ पे कुछ भी द्विघात समीकरण कोई भी अंतर नहीं होगा। बस ये है मेथड है, मेथड मतलब पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन गया x प्लस, देखो a ये है b ये है, x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर माइनस, देखो ये 3 टर्म होते हैं 1 2 3, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तभी फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये यहाँ तक आ गया। अब क्या बचा माइनस 1/10 का होल स्क्वायर माइनस 4/5 0। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर माइनस 1/100 माइनस के 4/5 0। अब इसके बाद यहाँ पे करेंगे x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर माइनस 100 लासा लिया एलसीएम लिया तो 1 माइनस 5 कर दिया तो कितने बार जाएगा 20 बार 20 चौके 80 0। अब यहाँ पे ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो दोनों क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको यहाँ पे मिटाते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम अपना जो नीचे है इसको थोड़ा और हल करेंगे, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों को देखो माइनस माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 81 हो जाएगा बटे 100 0। अब देखो ये ज्यादातर होता है कि जैसे हम पूर्ण वर्ग बनाकर किसी भी विधि और किसी भी सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप के फॉर्मूले, एक तो ये हो गया a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब दूसरा फॉर्मूला ये बनता है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन हमें दिख नहीं रहा तो इसको पहले क्या करें फॉर्मूला बनाए कैसे x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो 81/100 है इसको लिखेंगे 9/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो अब इसमें देखो 9 का 81 हो जाएगा और यहाँ पे 10 का 100 हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी, जिस प्रकार से पहले सवाल में हम बता चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x प्लस 1/10 प्लस 9/10 का होल स्क्वायर और कोष्टक, देखो यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं लाना क्योंकि यहाँ पे गुणानु होते हैं वहाँ पे। तो इसके बाद x प्लस 1/10 माइनस 9/10 एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखो हर समान है तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे 9 1 10, तो मतलब x प्लस 10/10 और यहाँ पे x, यहाँ पे कोई चीज नहीं है कोई चिन्ह नहीं है। यहाँ पे इसके बाद x माइनस 1/, यहाँ पे कितना बचे देखो 1 प्लस का यहाँ पे 9 निगेटिव है तो यहाँ पे कितना आएगा 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाते हैं x प्लस 1 और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाते 4/5 इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, x बराबर माइनस 1 और दूसरा आएगा x माइनस 4/5 इक्वल टू 0, x बराबर 4/5। तो ये दो समीकरण
हल हो गए थे। दो इसके दो शून्य कौन कौन से आ गए, जिसे हम कहते हैं x बराबर -1 और x बराबर 4/5। तो इस प्रकार ये हो गए पूर्ण वर्ग बनाकर किसी भी सवाल को हल करना, द्विघात समीकरण को हल करना। ये होती है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। ठीक है, कि अब इसी प्रकार के जो सवाल हैं जो आपके लिए दिए जाते हैं वो देंगे हम, और आपको हल करना है। 2-4 सवाल है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हम देंगे। अब तो पूर्ण वर्ग विधि से हमने 2-4 सवाल हल किए हैं। अब इस प्रकार से अब ये 2 एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल जो आपकी बुक है 10th की बुक से है, डॉक्टर मनोहर रे की बुक से है, और इसको प्रश्नावली 4D के सवाल है। अब इसमें जो 3x² - 5x + 2 = 0 है उसको आपको हल करना पूर्ण वर्ग विधि से, और ये सवाल है 6x² - 13x + 5 = 0। इन दोनों को हमें हल करना है। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा।